देखो, हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया था। ये कैनाबिनॉइड्स होते हैं, जो जिसमें जिसका एक प्रमुख जो प्रोडक्ट है, जैसे ये भांग का पौधा है ना, गांजा, चरस और मरिजुआना, इसके बारे में हमने कल भी देखा था। और इनके अपने अपने मतलब उस जैसे कुछ पत्तियों से मिलता है, इस तरह से अलग अलग पार्ट्स का यूज करके ये सारे ड्रग्स जो हैं ये बनाए जाते हैं। इसके बाद वाली कैटेगरी आती है कोकोआ, एल्कोइड्स या कोकीन है। ये एक्चुअली इसकी कैटेगरी जो है ना, जो मतलब ये तो एक प्रकार है। इसको जो इसका नाम देते हैं उसको बोलते हैं स्टिमुलेंट्स, उत्तेजक होते हैं ये पदार्थ, है ना। एल्कलॉइड्स हैं, उत्तेजक होते हैं। जैसे ये कोकीन एक पदार्थ होता है, निकोटीन है, कैफीन है ना, कॉफी में जो होता है। और ये जो पदार्थ हैं किसकी तरह, उत्तेजक की तरह काम करते हैं। उत्तेजक मतलब कि कोई चीज जो हमको उत्तेजना देती है, हमें अधिक सतर्क बनाती है, सक्रिय बना देगी, तो वो उत्तेजक कहलाएगी। जैसे कोकेन किससे मिलता है आपको, इराइथ्रोजाइलोन कोका, ये एक प्लांट है, ये दिख रहा है आपको। तो ये रहता है, और इसका ये स्मोकिंग के जरिए, धूम्रपान के जरिए ये लिया जाता है ना। स्टिमुलेंट की तरफ पता है, एक्टिवेट करता है, मैंने बताया ना आपको, सक्रिय करेगा, ऐसा लगेगा आपको वो ज्यादा सक्रिय है, ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने कभी देखा हो, हम क्या करते हैं, हम कॉफी पीते हैं, लोग कहते हैं कॉफी पियो दिमाग खूब चलेगा, है। ये जो कॉफी वगैरह होता है, क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि उसमें होता है कैफीन, है ना। तो उसमें जैसे कॉफिया अराबिया, उसकी स्पीसीज है अराबिका, तो उसके बीज से वो जो पदार्थ निकलता है ना, जिस एल्कलॉइड होते हैं, वो स्टूमुलेंट की तरह काम करते हैं। इसीलिए कॉफी जैसे आप पियेंगे, तो जैसे आपको रात को पढ़ाई करनी है तो लोग लेते हैं, तो आप कॉफी पीजिए। तो और जैसा चाय पीते हैं, चाय भी एक तरह से स्टूमुलेंट की तरह काम करता है ना। जो ये है, वो ये सब चीजें क्या करती हैं, आपके दिमाग को एक्साइट करती है, आपको देर तक जगाए रखेंगी। तो ऐसा किया जाता है। लेकिन हर चीज का अगर आप ज्यादा लेंगे तो दिक्कत होगी, फिर नींद नहीं आएगी, है ना, कई बैड इफेक्ट पड़ जाएंगे उसके। तो ये कोकीन हो गया। अच्छा, अच्छा, और क्या हो सकते हैं, और भी वैसे इसमें नहीं आप सामने दिख रहा है, जैसे सुपारी, अगर आपने सुना हो, सुपारी वगैरह होता है, एरिका कैटेच्यू वो कहते हैं उसको। तो कभी देखा पान के साथ में खाते हुए, तो वही सब जो सुपारी है, वो भी एक तरह से उसमें टैनिन्स होते हैं, है ना, जो स्टिमुलेंट, उत्तेजक की तरह काम करते हैं। और कुछ वैसी ड्रग्स होती हैं जिन्हें एम्फिटामिन हम कहते हैं, है ना। वो अनिद्रा ड्रग औषधि के तौर पर काम करती हैं। बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं, कई बार परफॉर्म, जैसे आजकल भी चल रहा है ना, तो बड़े बड़े स्टार्स कभी परफॉर्मेंस करनी होती है उनको, जैसे रात भर नाचना या गाना है, तो वो एम्फिटामिन लेकर वो करते हैं, मतलब परफॉर्मेंस देते हैं। खिलाड़ी यूज करते हैं इसको, ताकि थोड़ी देर मतलब भूखा रहे लेकिन उनकी एनर्जी बनी रहे, और उनका वेट कम हो जाए, मतलब इस तरह से, ताकि ताकत बनी रहे। इसका औषधीय होता है, अस्थमा के लिए यूज करते हैं उसको, एम्फिटामिन्स को। लेकिन खैर हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। और ज्यादा यूज कर देंगे जैसे इन चीजों का, तो मानसिक अस्वस्थता तो उत्पन्न होनी होनी है ना, नौशिया, उल्टी हो सकती है। चलिए, नेक्स्ट। अब आते हैं हेलुसिनोजन, हेलुसिनोजेंस। देखो, ये हेलुसिनोजन, हेलुसिन माने कि एक भ्रम की स्थिति, हेलुसिन का मतलब ही होता है एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना। तो हेलुसिनोजन यानी कि जो भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। अब इनमें कौन, एक्चुअली मुख्य तौर पे आप मान के चलो, ड्रग्स दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं साइकोट्रोपिक, जो हमने अब तक थोड़ा बहुत देखी, है ना, जिनमें हमने आपने पढ़ा भी, कैनाबिनॉइड्स हमने देखा, हमने कैनाबिनॉइड्स तो इसमें आ जाएगी। हमने अभी देखा था जो ओपियोड्स हमने देखे थे, है ना। तो ये सारी जो जो ओपियोड्स हमने देखे थे, और भी होते हैं जिनमें हम उनको प्रशांतक कहते हैं, जो शांत करती हैं। हम उनको बारबिटुरेट्स होती हैं, जो नींद लाती हैं, है ना, साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती है। ठीक है। तो जो साइकोट्रोपिक ड्रग होती हैं, वो क्या करती हैं, वो आपकी ना व्यवहार को परिवर्तित कर देती हैं, वो मस्तिष्क पे असर डालती हैं, आपके व्यवहार, आपके चेतन बोध का निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती हैं, है ना। वो साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं। और ये कैसी होती हैं, जो हेलोसिनोजेंस होते हैं, जिनको हम साइकोडेलिक ड्रग कहते हैं। तो ये इनका बेसिक इनका फंक्शन ये है कि ये आपको जैसे बाहर जो चीजें नजर आ रही हैं, आपके महसूस करने का और अनुभव करने की, उसमें परिवर्तन ला देती है। तो ऐसा लगता है कि जहाँ से आवाज नहीं भी आ रही है, वहां आवाज आ रही है ना। तो वास्तविकता का मतलब जो एक होना चाहिए,
जो आपको दिखना चाहिए वो नहीं दिख के कुछ और समझ आ रहा है, कुछ और दिख रहा है, ऐसा इफेक्ट लाती हैं ये ड्रग्स, जिनको हम एलुसिनेशन कहते हैं। ये भी कई तरह की हो सकती हैं, कई तरह के, जिनमें हमने जैसे ये नाम दे रहा है एट्रोपा बेलेडोना, है ना, और दतूरा स्पीसीज जो होती हैं उसके, उससे मिलता है। एलएसडी मैंने कल भी बात करी थी, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड, है ना, वो किससे मिलती है, एक एर्गोट फंगस से मिलती है, क्लेविसेप पर्प्यूरिया, मैंने कल भी इसका नाम आपको बताया था, तो ये आपको याद रखना है। क्लेविसेप पर्प्यूरिया से, फंगस से ये ड्रग मिलती है। तो देखो तंबाकू में क्या होता है, जैसे वहां हमने जो को होता है, कॉफी वगैरह होता है, उसमें कैफीन होता है, तंबाकू में निकोटीन होता है ना। निकोटीन एक पदार्थ है, निकोटीन पाया जाता है जो स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। तंबाकू भी एक तरह से क्या है, उत्तेजक पदार्थ है ना। तो इसका प्रभाव क्या होता है, वो हमारे शरीर में, अगर आपने पढ़ा होगा 11th में, एड्रेनलिन होता है जो हमारी हृदय की धड़कनें बढ़ा देगा, हमारी आंखों को, पुतलियों को चौड़ा कर देगा, हमें मतलब एक तरह से किसके लिए तैयार करता है, जैसे कि वो सिचुएशन होती है ना, जैसे फियर और फ्लाइट वाली, है ना, तो फाइट एंड फियर वाली, भाग जाओ या फिर लड़ो, वो ऐसी स्थिति के लिए तैयार करता है। और उससे क्या होता है, एड्रेनलिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। और इसके जब हम, और लेकिन इसका बैड इफेक्ट भी है। बैड इफेक्ट क्या होगा, देखो थोड़ी मात्रा में तो हमने लिया, चलो एक दिन लिया और 2 दिन लिया, लेकिन बाद में जो उसका बैड इफेक्ट क्या होता है, लंग कैंसर हो सकता है, फुफ्फुस का कैंसर हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, जो हमारी जो धमनियां होती हैं, जो उसकी धमनियां नहीं कहना चाहिए उनको, जो हमारी पाइप होती है ना, विंड पाइप, ब्रोंकस हम उसको कहते हैं, उसका इन्फ्लेमेशन, उसमें सूजन आ जाती है, एम्फाइसीमा हो जाता है, वो कुपिकाएं सूज जाती हैं, और कोरोनरी हार्ट डिजीज, जो हमारे हृदय की धमनियां होती हैं अपने आप में, उनमें ब्लॉकेज भी आ सकता है। मतलब इस तरह की बीमारियां फिर बाद में उससे हो जाती है। अच्छा, अब आती है एडोलेसेंस एंड ड्रग एब्यूज। एडोलेसेंस वो पीरियड है, जैसे आप लोग है ना, जो 12 से 12, 13, 14 वाला है, 17, 18, ये जो उम्र होती है, इसको हम जनरली एडोलेसेंस की उम्र कहते हैं। जनरली इसमें ही बच्चे लोग इसमें पढ़ते हैं, मतलब ड्रग अब्यूज ना। तो ऐसा क्यों होता है, एक मिनट, तो बस जरा आपको रिपीट करवा रहा हूँ एक तरह से ये बातें, है ना। तो क्या होता है, एक तो क्यूरियोसिटी होती है। क्यूरियोसिटी मैंने क्या क्या बोलते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा, अरे क्या चीज होगी ये, कुछ नया है, कुछ जान के देखें, भाई लोग करते हैं, जैसे उम्र में होता है ना, देखा पहली बार कोई चीज देखते हैं, हमें एक्साइटमेंट होता है, मतलब हमें लगता है कि यार ये अलग कुछ होगा, इसको देख करके देखते हैं, मतलब जानने की इच्छा होती है कि कैसा स्वाद होता होगा, आदमी इसलिए करता है ना। एक होता है एडवेंचर, है ना, एक स्वतंत्रता महसूस करता है आदमी कि अरे कुछ नया करेंगे जबरदस्त, मतलब ये इससे एक्साइटमेंट होगा, इसलिए। उत्तेजना के लिए करते हैं कुछ लोग, उत्तेजना वाली, ये तो वो वाली है कि उत्तेजना मिलेगी इससे, किसी सुना कि हाँ तो करेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंटेशन माने प्रयोग के तौर पे करते हैं, भाई देखें होता क्या है ना, कि जैसे बचपन में होता है, बोला बोला जो मना कर रहे हैं इसी को, यार ये देखते हैं कि होता क्या होगा इससे, सबको ये बोलता है ऐसे होता है, ये बोलता है ऐसे होता है, इससे होता क्या होगा। फिर होता है, एक होता है कि स्ट्रेस होता है या प्रेशर होता है एग्जाम में एक्सेल करने का, या किसी भी जगह एक्सेल करने का, एक्सेल माने होता है कि आगे बढ़ने का, है ना। तो मतलब वो देखा देखी में, यार मुझे इसको इससे नीचे ऊपर जाना है, किसी चीज, रात भर जागना है, तो मैं रात भर कॉफी पी रहा है, या कोई और ड्रग लेने शुरू कर देते हैं लोग पढ़ते पढ़ते, या किसी और चीज के लिए, खेलने के लिए करते हैं, है ना, कि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ, तो इसीलिए कुछ लोग इसके लिए भी करते हैं। अच्छा, इफेक्ट क्या होता है इसी अच्छा, ये एक और उसमें और भी पॉइंट होने चाहिए थे, जैसे, है ना, कई कई लोग इसलिए भी लेते हैं, कॉज ऑफ ड्रग में हम ये भी बोल सकते हैं, कई लोग इसलिए भी लेते हैं कि जिनके पारिवारिक जो संरचना है ना, जो वो थोड़ी अच्छी नहीं होती, है ना, पारिवारिक समस्याएं हैं, रोज घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना, असहयोगी है, जहाँ मतलब ये पता ही नहीं है कि बाप कहाँ है, माँ कहाँ है, लड़ाई हो रही घर, तो ऐसी चीजों भी प्रेरित करती हैं आदमी को इन चीजों की तरफ जाने के लिए, है ना, थोड़ी देर के लिए वो भूल जाएगा, है ना। जीवन की, कई बार होता है जीवन की समस्याओं, निराशाओं आदि को, उससे बचने के लिए भी आदमी करता है,
तो अब लेकिन बाद में वो लत बन जाती है। तो ये भी बातें होती है, ठीक है ना, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। देखा देखी तो होता ही है। फिर होता है कई बार झूठी प्रतिष्ठा के लिए भी करता है। बच्चे लोग क्या बड़ा होता है कि जैसे कहते हैं ना, वो पार्टी में गए, अरे यार नहीं पिए, शराब नहीं पी, तो ये तो बहुत बड़ी वैसी बात हो गई, अलग बात हो गई। अरे भाई खराब चीज है, कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है, लेकिन नहीं कि मुझे दिखाना है कि नहीं मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, है ना, होता है। तो इस तरह की चीजें के कारण भी हम ड्रग अब्यूज या अल्कोहल, ये सारी चीजों के, अल्कोहल में वो शराब का सेवन करने में या इन ड्रग का सेवन करने में लग जाते हैं। अच्छा, इनका फिर नुकसान क्या होता है? अब नुकसान तो होना ही होना है इन चीजों का, जब ज्यादा लेंगे तो क्या होता है? रेकलेस बिहेवियर। रेकलेस बिहेवियर मतलब कि थोड़ा विध्वंसक, है ना, वो प्रवृत्ति बन जाती है, लड़ाई झगड़े वाली। तो अब देखो इसका इफेक्ट क्या होता है, जितनी भी हम ये ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल को अगर हम एब्यूज कैटेगरी तक ले लेते हैं कि उनका एब्यूज हो जाए, वो हमारे को मानसिक और शारीरिक क्षति पहुंचाने लगे, तो उनका इफेक्ट क्या होगा? देखो रेकलेस बिहेवियर माने कि भाई आदमी क्या होता है, मतलब थोड़ा उत्तेजक या गलत व्यवहार करने लगता है, आम व्यवहार से हट जाता है वो, है ना। और मेलिशियस मिसचीफ माने वो या तो झूठ बोलता है, हिंसा करता है, अशांत व्यवहार करता है, व्यवहार में उसके परिवर्तन हो जाता है। वायलेंस है, हिंसा वाली बात आ गई। मतलब उसका एक मतलब बिहेवियर जो है वो आम जो है उससे अलग दिखने लगता है। अच्छा, ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस माने अक्सर वो क्या करता है, उसकी शैक्षणिक जो वो है वो पिछड़ जाता है शैक्षणिक रूप से, परीक्षा में कमजोर होने लगता है ना, धीरे धीरे उसको परफॉर्म मतलब उसके नंबर कम आने लग जाएंगे। और क्या हो सकते हैं, उसको डिप्रेशन अवसाद हो जाएगा, डिप्रेशन में अलग रहने लगता है, आइसोलेशन में चला जाता है ना, अलग अलग रहता है, लोगों से कटा कटा रहता है, अपने माँ बाप से भी छुपता है ना, अपने दोस्तों से छुपता है, एग्रेसिव हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बात में चिढ़ जाता है या चिढ़ जाती है, जो भी कह लो, है ना। तो एग्रेसिवनेस भी उसका एक होता है, चिढ़ जाता है, लड़ाई करने को तैयार रहता है, झगड़ालू बन जाता है, ठीक है। उसकी मित्र मंडलियों में, दोस्तों में फर्क आ जाता है, दोस्त वो होंगे जो आवारागर्दी करते हैं, ये भी एक उसका इफेक्ट है ना, जो उस क्योंकि उसको तो वही चाहिए होगा ना, तो इसीलिए उसी तरह के दोस्तों के साथ में रहता है। तो ये इसका एक नेगेटिव इफेक्ट आने लगता है। धीरे धीरे एक तरह से वो असामाजिक की तरफ बढ़ता है, अपना भी नुकसान कर रहा होता है, अपने परिवार का कर रहा होता है नुकसान, और सामाजिक नुकसान भी कर रहा होता है। अच्छा, अब इसको रोका कैसे जाए? फिर बात आती है, इसको रोका कैसे जाए, ये तो सारा नेगेटिव इफेक्ट तो आना ही आना है। तो इसको रोकने का क्या तरीका हो सकता है? पहली बात है कि अवॉइड पीयर प्रेशर। अवॉइड पीयर प्रेशर का मतलब क्या है कि आपको जो प्रेशर फील होता है ना, किससे, मतलब आपके पीयर पीयर होते हैं जो आपके समकक्ष हैं, मतलब आपके दोस्त हैं, है ना, आपके उम्र के हैं। तो इनसे जो प्रेशर आपको फील होता है कि यार ये कर रहे हैं तो हम भी करें, है ना, इसको अवॉइड करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये पीयर प्रेशर बड़ा काम करता है आपकी उम्र में, है ना। क्या होता है, मैंने बताया ना कि अक्सर ये बच्चे जो है वो देखा देखी में इसको लेते हैं, है ना, कि कहीं हमें ये, अब मुझे मेरे ग्रुप से, आपके ग्रुप से, मतलब अपने ग्रुप से मुझे बाहर ना कर दें, है ना। और तो इसीलिए ये चीजें करने के लिए आदमी वो कर जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कर सकते हैं, अगर हमें इसे रोकना है तो पीयर प्रेशर, एक और बात, एक और बात इसमें ये आती है बच्चों की, मतलब जैसे हम किसी को, जैसे माँ बाप के लिए है ये बात, कि बच्चों को कभी भी ना कंपेयर नहीं करना चाहिए कि देखो वो ऐसा करता है तुम भी ऐसा करो, कि फिर वो कहीं गलत रास्ता है, मतलब जब क्या है उसका सेवन करके उस रास्ते पे जाने की कोशिश करें। भाई सब सब अपनी तरह का, हर कोई अपनी तरह का होता है, हम किसी को किसी ऊपर वो नहीं कर सकते कि किसी से कंपेयर कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, जो है अपनी तरह का होता है। इसलिए बहुत ज्यादा किसी पे दबाव नहीं बनाना चाहिए कि उस इसकी तरह बनो या इसकी तरह तुम्हें बनना चाहिए या पढ़ के नंबर लाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, परामर्श करना चाहिए, और एजुकेशन, ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने तुम्हें एजुकेशन दी, है ना, तुम्हें बताया कि ये इसका इफेक्ट होता है, और भी डिटेल होती है ना, हम उसकी जानकारी ले सकते हैं, है ना। फिर परामर्श ले लीजिए, परामर्श होता है हमें लेना चाहिए, टीचर से लो, अपने बड़ों से लो, है ना, उसको सही जगह पे लगना चाहिए उसकी एनर्जी। तो दूसरी है कि हम टीचर, पेरेंट और पीयर, मतलब उनकी सलाह ले हमें लेनी चाहिए, उनसे उनसे हेल्प लेनी चाहिए, और उनसे भी अगर हमें काम नहीं चलता है तो हमें प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प, व्यावसायिक, मतलब एक तरह से हमें डॉक्टर्स होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं या साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनकी हेल्प भी हम ले सकते हैं। तो ये इसमें मेन बातें हैं। अगर ज़्यादा ही स्थिति होती है तो हमें जनरली हमें फिर प्रोफेशनल और हेल्प लेनी पड़ती है। भाई बड़े बड़े लोगों ने लिया है,
आपको मैं नाम बताऊं, आप संजय दत्त, आपने नाम सुना है। उन्होंने उनके पिताजी उनको इतने ज्यादा ड्रग एडिक्ट हो गए थे कि उनको पिताजी को बाद में उनके पूरा इलाज करवाना पड़ा उनके लिए, बाकायदा वो जो ट्रीटमेंट सेंटर में रहे, है ना। तो इस तरह से कई और भी हीरो हैं वो जिनको हम हीरो बोलते हैं, है ना। तो वो लोग इसमें इन्वॉल्व रहे। तो ऐसा नहीं है, हो जाता है, लेकिन ये है कि हमें इससे बचना चाहिए और अपने साथ, अपने खासकर अपने बड़ों का जो वो करना चाहिए कि जिससे वो हमें सपोर्ट कर सके। ऐसा नहीं है उनसे छुपानी नहीं है, उनसे छुपाओगे तो फिर किससे पूछोगे, दिक्कत हो जाएगी और बढ़ जाएगी। अगर आप सही में चाहते हैं कि उनसे बचना है तो उनकी सलाह जरूर आपको लेनी चाहिए। तो बेटो ये था इसमें, और ये लगभग चैप्टर हमारा समाप्त है और इसमें यही आता है